पर मैंने देखा पुलिस के अंदर वो चीज़ नहीं करनी होती, मतलब एक अलग चीज़ करनी होती। कारण मैं आपको बताता हूँ। आज जब एक थाने पे एक सिपाही रहता है, सुबह उसकी ड्यूटी के कोई घंटे फिक्स नहीं होते। जो फरियादी आता है वो उससे बहस करता है, झगड़ा करता है। कभी कोई पत्रकार चिपक जाता है उसके, कभी कोई भी मतलब जनप्रतिनिधि अपने आप को बड़ा जनप्रतिनिधि साबित करने के लिए सबसे आसान टारगेट आरक्षक होता है। काम भी सब उसी से कराना है, सब उसको करना है। वो घर भी नहीं जा रहा है, महीनों महीनों घर नहीं जा पाता है। कहने को आप उसको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी देते हो, लेकिन देखा जाए तो कोल्हू की नौकरी रहती है। अगर वो बहुत अच्छा काम करेगा, मैंने देखा यहाँ पे 300 वारंट एक सिपाही के ऊपर, 50 डायरिया एक एएसआई साहब कर रहे हैं। गर्दन ऊपर करने का समय नहीं, ये आके बता दे कि श्रीमान जी मेरे जीवन में क्या चल रहा है। उन्हें ही नहीं पता चलता उनका बच्चा कब बड़ा हो गया, कब बीमार हो गया, या उनकी बीवी की क्या हालचाल है, बीवी खुश है, नाराज है, कुछ नहीं पता। और उसमें हम एज अ सीनियर ऑफिसर उसे परेशान कर दें, या उसको डांट दे, डपटते रहे, या उसको एक मेंटल स्ट्रेस देते रहे, तो वैसे ही नरक है यार उसका। कम से कम आपके पास आए तो आप तो उसको प्यार से पुचकार के, सहला के उसके दर्द को समझो, उसकी मदद करो। यही तो आपकी लीडरशिप है। अगर आप कभी अधिकारी के रोल में आते हैं तो ये सबक आप याद रखिए। जिस दिन आप ये सीख गए, चीज़ें अपने आप आसान लगने लगेंगी। कोई कठिनाई बड़ी मुश्किल नहीं होती, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती जिसका हल नहीं निकाल सकते। और आखिर में ले देके सबको पुलिस ही याद आती है। ये फैक्ट है। पहले आप कितना ही कुछ भी कह दो, एक कलेक्टर का ओहदा है, उसके बाद में प्रशासन को अगर कहीं किसी को अपनी छवि दिखानी है, जो भी दिखानी है, तहसीलदार को भी अपना रौब अगर दिखाना है, तो उसको सामने जो 4 वर्दी में रौब में सिपाही चलते अपनी मूछों पे ताव देते हुए, अपनी कैब को साइड में करके डंडा फटकार के, चलो हटो साइड में, साहब आ रहे हैं। वो जो 4 लोग तुम्हें साहब बनाते हैं, उसी से प्रशासन का रौब चलता है। इसलिए इन परिस्थितियों में, नक्सल वाले क्षेत्र में, जहाँ पे आपको नहीं पता कब आपके साथ में कौन सी घटना हो सकती है, आप अपनी जान हथेली पे डालते हैं। शिव कुमार शर्मा सबको याद है, जब शिव कुमार को गोली लगी थी, दिल बैठ गया था एक बार तो। पर यहाँ मैं मानता हूँ कनकी वाले हनुमान जी को मैंने याद किया था, और पूरी हेल्प मिली। उसमें भी मृणाल पूरे टाइम लगा रहा, सीएम हाउस से बात करनी, दिल्ली बात करनी, गुड़गांव बात करनी। यहाँ पे आपको चीज़ें दिखती नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये पूरे टाइम लगा रहा। ये सारी चीज़ें मेरी मेमोरी में रहती है कि उसकी जान बचा सके हम लोग, उसको सेव कर पाए थे। ये इम्पोर्टेंट है। बाकी सब चीज़ें ठीक है, चलती रहेंगी। आप कभी शराब पी के उत्पात करोगे, कभी नहीं करोगे, थोड़ा बहुत डांट लेंगे, सीख जाओगे। पर ये जो आपका ऊपर वाला माला है, वो उसमें स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। बहुत लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस रहती है। फ्री रहिए, खुश रहिए। खेल उसी का जरिया है। टूर्नामेंट्स हम लोग यहाँ पे करते हैं, वही है। मैदान में निकालो जो गर्मी निकालनी है आपको, स्लेजिंग करनी है, स्लेजिंग करो प्यार मोहब्बत से। पर बाद में सारे हंस रहे हो कि नहीं हंस रहे हो, ये आपकी ठीक है। दैट्स अबाउट इट। जहाँ भी जाऊँगा मैं तो खेलूँगा, खुश रहूँगा, क्योंकि मैंने खुश रहना सीख लिया है। पोस्टिंग्स चलती रहती हैं, अब बहुत लंबी नौकरी है, मिलना रहेगा। और मेरी कमाई, ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, यही मेरी कमाई है। और ये कुनबा बढ़ता जाएगा, मुझे पता है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये साथ कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं जहाँ भी रहूँगा, जिस कैपेसिटी में जो मेरी लीगली मैं कर सकता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा करूँगा। उसके आगे तो मैं कर नहीं सकता। मेरे लिए आप सब हमेशा प्रिय रहोगे, और भोपाल में मैं इंतज़ार करूँगा तुम लोगों का। फिलहाल तुम्हारा नहीं करूँगा, तुम कहीं और जाओ, फिर मुझे खींच के लाओ वहाँ पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।